first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड की फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है ना, आप टेक्स्ट कर सकते हो इस तरह। तो लास्ट जितने भी लेक्चर हमने फॉरवर्ड करे थे आप लोगों को, उन सारे लेक्चर में किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन, जो चीज समझ में ना आई हो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, कमांड्स वगैरह में कोई भी चीज। हाँ सर। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, उनका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आप टेक्स्ट कर सकते हो प्लीज। ठीक है, जो लास्ट मैंने फॉरवर्ड करे थे नोट्स एंड लेक्चर सबने स्टडी कर लिए, उसमें से किसी का डाउट? क्लियर है? ठीक है, आगे मूव करते हैं। कुछ कमांड्स हमने एक्सप्लेन करे थे लास्ट टाइम, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मैंने कुछ कमांड्स लास्ट टाइम एक्सप्लेन करे थे, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड थे हमारे वर्किंग के लिए। हम यहाँ पर पहले कुछ चीजें डिस्कस कर देते हैं। देखो, जब हम काम करते हैं किसी डिटेल ड्राइंग पे, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। प्लानिंग करना इज अ डिफरेंट थिंग, प्लानिंग कोई भी कर सकता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी बच्चा कर सकता है, उसमें कोई भी इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है। बात हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो डिटेल आइटम होते हैं, जैसे एलिवेशन का सिंबल कैसे डिजाइन करना है, सेंटर लाइन को कैसे डिजाइन करना है, सेक्शन का सिंबल कैसे डिजाइन करना है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को कैसे डिजाइन करना है अपनी ड्राइंग्स के अंदर, पहले हम उनको आज डिस्कस करेंगे ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक प्रोफेशनल के लिए कोई भी एक डिजाइनर हो, कोई भी कॉमन सी बात कर रहा हूँ, कोई भी एक पर्सन हो, अगर वो ड्राइंग पे काम कर रहा है, क्लाइंट के ड्राइंग पे काम कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस उसको पता होना चाहिए। दूसरा, उसके पास कंप्लीट डिटेल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ना, एक बात ध्यान रखिएगा, यही सारी चीजें आपको डिजाइन करके अपने पास रखनी है। ये जो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। हमारे पास हर एक डिटेल होना चाहिए। हमारे पास सीलिंग फिनिश की टेबल होनी चाहिए, वॉल फिनिश की टेबल होनी चाहिए, फ्लोर फिनिश की टेबल होनी चाहिए। पहले से डिजाइनिंग करते वक्त हमने उसको डिजाइन बना के नहीं रखना है। मैं डिजाइन भी कर रहा हूँ, टेबल भी बना रहा हूँ, कॉल आउट डिटेल्स भी बना रहा हूँ, फिनिशेस के टैग भी बना रहा हूँ, नहीं। एलिवेशंस के सिंबल आपके पास पहले से होने चाहिए, फिनिशेस के सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, रूम टैग आपके पास होना मस्ट है। और डिटेल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और डिटेल के अंदर बहुत सारी चीजें। इन सब चीजों को कैसे डिजाइन करा जाता है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इन सब चीजों को कैसे डिजाइन करना। सबसे पहला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि दो कमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे ड्राइंग्स में यूज होते हैं, ब्लॉक
और ब्लॉक के साथ एट्रीब्यूट ATT एंटर। फिर हम यूज करते हैं क्या, टेक्स्ट। टेक्स्ट दो होते हैं, एक एम्प्टी होता है, एक DT होता है। हम यहाँ पर एम्प्टी यूज करेंगे मोस्टली ड्राइंग्स के अंदर, ठीक है। ब्लॉक्स बनाने के बाद हमें उनको सेव कहाँ करना है, इंसर्ट ब्लॉक एंड टूल पैलेट, TP एंटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है हमारे पास, पैरामेट्रिक। ये भी मैंने सबको फॉरवर्ड करा, और लेंथ है, LEN एंटर।